सितंबर के 30 तारीख से वंदे भारत ट्रेन यात्रा शुरू हुई। गांधीनगर से मुंबई तक 130 किलोमीटर पर आवर स्पीड से चलने वाली वंदे भारत ट्रेन आपकी यात्रा को बहुत ही इजी और शॉर्ट टाइम बना देती है, जिसके चलते इसे देश का फास्टेस्ट ट्रेन जाना जाता है। तो चलिए और जानते हैं इसके बारे में। हफ्ते में सोमवार और गुरुवार को छोड़ के हर दिन चालू रहता है ट्रेन। इसके टिकट अमाउंट के बारे में बात करें तो मुंबई से वाराणसी तक 2 टाइप के टिकट आपको देखने को मिल जाएंगे। नॉर्मल सीट के लिए 1755 रुपीज और एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए 3300 रुपीज, और सिर्फ तत्काल में ही ये टिकट मिलता है। वर्ल्ड में लाखों लोगों की ड्रीम होती है गूगल कंपनी पे काम करना। वर्ल्ड में हाईली पेड जॉब्स में से गूगल 5वें नंबर पे आती है। गूगल एम्प्लॉयज साल में 60 से 70 हजार डॉलर सैलरी उठाते हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपर्स का सैलरी पैकेज स्टार्ट होता है $1,20,000 से। लेकिन गूगल अपने एम्प्लॉयज को बहुत ही जांच पड़ताल और टैलेंट देखते हुए अपने जॉब पे रखते हैं। तो चलिए जानते हैं गूगल में जॉब करने के लिए आपको क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ेगी। गुड एजुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपको कोडिंग का प्रॉपर नॉलेज रहना पड़ेगा, जैसे कि C++, जावा, पाइथन। इसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज रखना पड़ेगा। जैसे कि आपका पूरा काम कंप्यूटर में होने वाला है, तो आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग रिलेटेड पूरा ज्ञान रखना पड़ेगा। हर तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको माहिर होना पड़ेगा, जैसे कि एंड्रॉइड, विंडोज, हर तरह सॉफ्टवेयर आपको डेवलप करना या फिर उसके सिस्टम रिलेटेड पूरा ज्ञान आपको रखना पड़ेगा। इसी के साथ साथ आपका जनरल इंटेलिजेंस और जनरल नॉलेज भी बहुत अच्छा होना चाहिए। मैथमेटिक्स में भी आपको प्रॉपर नॉलेज रखना पड़ेगा। अगर ये सब गुणवत्ता आप में मौजूद है तो आप career.google.com पर जाके अपने एक्सपर्टीज को देखते हुए मनपसंद पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। गूगल के एम्प्लॉयज को हाईली सैलरी के साथ साथ ऑफिस के अंदर बहुत सारी सुविधाएं दिए जाते हैं, जैसे कि उधर स्विमिंग पूल का इंतजाम रहता है, पर्सनल जिम का इंतजाम रहता है, या फिर आपको अगर कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम हो जाए तो भी उधर सोल्यूशन मिल जाए। भारत में ऐसे बहुत ऐतिहासिक जगह हैं जो बहुत लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। उसी के अंदर एक है गेटवे ऑफ इंडिया। लेकिन क्या आपको पता है ये कब और किस लिए बनाया गया था? तो चलिए जानते हैं गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। 1911 में यूनाइटेड किंगडम के किंग जॉर्ज थाई और क्वीन मैरी इंडिया यात्रा में उसी रास्ते से आने वाले थे। उनके स्वागत में गेटवे ऑफ इंडिया को बनाने की संकल्पना ली गई, लेकिन उस टाइम पे वो बन नहीं सका। इसीलिए उस मॉन्यूमेंट का एक कार्डबोर्ड डिजाइन जॉर्ज थाई को दिखाया गया था। बाद में 1913 को फिर से इसको बनाने की संकल्पना ली गई, जिसका काम शुरू हुआ 1920 से। 4 साल के अंदर ये बन के तैयार हुई। 4 सितंबर 1924 में इसको आम आदमी के लिए खोला गया। इससे पहले इस जगह को मछुआरे फिशिंग के लिए यूज करते थे, बाद में उनसे ये ले लिया गया था। इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर स्टाइल से बना ये मॉन्यूमेंट पीले बेसल्ट और कंक्रीट से बनी हुई थी, जिसकी हाइट थी 85 फीट, और इसको बनाने वाले आर्किटेक्ट थे सर जॉर्ज विकेट। और उस टाइम पे इसको बनाने में 21 लाख का खर्चा आया था, जो कि इंडियन गवर्नमेंट ने ही पे किया था। और उसी टाइम से वो बड़े बड़े जहाज के लैंडिंग और ब्रिटिश ऑफिसर्स के आने जाने के लिए यूज। अब आप खुद के घर के छत पे खेती कर सकते हैं। एक दो नहीं, एक साथ बहुत सारे फसलों की खेती एक साथ कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कैसे कर पाएंगे। वर्तमान जनसंख्या वृद्धि के कारण खेती योग्य भूमि की मात्रा घट रही है। एक और जैसे जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे ही अतिरिक्त भोजन की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। इसी बीच कीटनाशक के प्रयोग से उगे जाने वाले फसलों से नुकसान होने का खतरा बना रहता है। इस स्थिति में हाइड्रोपोनिक खेती भविष्य की दिशा बन गई है। हाइड्रोपोनिक बिना मिट्टी और आदि के फसलों और सब्जियों को उगाने वाली विधि है। इस पद्धति में फसलों और सब्जियों को उगाने के लिए आवश्यक पोषण को पानी के साथ मिला के दिया जाता है। इसके लिए अलग से कोई खाद या फिर कीटनाशक की आवश्यकता नहीं होती। प्लास्टिक का बाल्टी, बोतल या फिर ट्रे पे आप इस पौधे को इस टेक्निक के माध्यम से लगा सकते हैं। लगभग हर सब्जी हाइड्रोपोनिक टेक्निक से उगाया जा सकता है। उदाहरण के लिए पत्ता गोभी, टमाटर, फूल गोभी, खीरा, खरबूजा और भी बहुत कुछ। और इस पद्धति से आप फूल भी उगा सकते हैं, जैसे कि गेंदा, गुलाब, ऑर्किड, ऐसे ही बहुत सारे। हाइड्रोपोनिक टेक्निक के बारे में अगर आप विस्तार से वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। हमारे साथ रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।